हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का क्या क्या इस्तेमाल है, यूज क्या क्या है, इसी को हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन या यूं कहे डायमेंशन। तो मुख्य रूप से इसका 3 एप्लीकेशन है। हम सबको बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। मतलब डायमेंशन का इस्तेमाल करके आप कोई भी फिजिकल रिलेशन है उसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। अगर आपको डायमेंशन का सही जानकारी है तो आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन को भली भांति चेक कर पाइएगा कि ये सही है कि गलत है ना। तो हम ये एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है टू चेक द गिवन फिजिकल रिलेशन। अब एक इक्वेशन जो हम लिखने जा रहे हैं, इस इक्वेशन से आप भली भांति परिचित है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप 9th क्लास में पढ़े हैं, जहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है ना। तो किस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये फिजिकल इक्वेशन जो है वो सही है कि गलत है, इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। किसी दिन चर्चा करेंगे हम इस पर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थोड़ा सा सुन लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को या तो ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि लेंथ में हम लेंथ को जोड़ेंगे। क्या लेंथ में लेंथ को जोड़ेंगे। कभी भी हम लेंथ में मास को नहीं जोड़ सकते हैं। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर ये दोनों ही अपने आप में क्या है, लेंथ है। मतलब u और t ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम है, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो लेंथ होगा। क्या होगा? लेंथ होगा। उसी तरीके से a एक्सेलरेशन है और t का स्क्वायर मतलब t इंटू टी, मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन और t स्क्वायर ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हर हाल में एक डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इतना सा का होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। यही हम कहना चाह रहे हैं। तो हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ s, डायमेंशन ऑफ s। दूसरा देखते हैं हम डायमेंशन ऑफ ut, और फिर देखते हैं हम डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये तीनों को हम बारी बारी से डायमेंशन देखते हैं। तो यहाँ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा डायमेंशन होता है l, है ना। ये बराबर हो जाएगा किसके? u इंटू टी के, मतलब डायमेंशन ऑफ u इंटू टी। u होता है एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन से हम परिचित है, एल टी माइनस वन, और ये t जो है वो t है। ये दोनों को कट कर देंगे तो ये बच जाएगा L। मतलब ut का भी डायमेंशन जो डायमेंशन s का होगा वही डायमेंशन ut का होगा, यहां पर आ गया। अगर इसको हम देखते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है। a एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है, परिचित है हम पहले से, एक्सेलरेशन है। और यहाँ ये t है तो t का स्क्वायर, तो इसको कट कर देंगे तो आएगा l। मतलब डायमेंशन ऑफ s
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी और वही डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेम डायमेंशन है, ये इंडिकेट करता है ये जो गिवन रिलेशन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है। हम फिर से रिपीट करते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है। पूरी तरह से करेक्ट है कि नहीं है ये डायमेंशन नहीं बताता है, बस ये बता देता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप यहां एक टर्म लिखोगे, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आप इसके बाद में एक रिमार्क डाल दोगे। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी, जहां v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। सबका अपना अपना मीनिंग है, यूजुअल मीनिंग है। तो चलिए हम इसको करेक्ट चेक करके देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। सही तब होगा जब u का डायमेंशन, v का डायमेंशन और at का डायमेंशन, तीनों ही डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल अगर है, तो वैसी परिस्थिति में ये फिजिकल रिलेशन सही है। और अगर सही नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं है। तो चेक करते हैं, मतलब डायमेंशन ऑफ v बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ u, है ना, ये बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ a इंटू टी। हम इसको चेक कर लेंगे, बाद में इक्वल का सिंबल लगा देंगे। तो v इसका डायमेंशन होता है lt माइनस वन, परिचित है। u इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशन lt माइनस वन हो, चाहे वेलोसिटी फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, डायमेंशन सेम होगा। यहाँ at lt माइनस टू इंटू टी, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा lt माइनस वन। मतलब आपने देख लिया, क्या देख लिया कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल है डायमेंशन ऑफ u के, इक्वल है डायमेंशन ऑफ at के। मतलब तीनों ही डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल है। ये प्रूफ करता है कि यह फिजिकल जो रिलेशन आपने लिखा ये डायमेंशनली करेक्ट है। दैट्स व्हाई वी कैन से, है ना, हेंस गिवन रिलेशन is dimensionally correct। यहां डायमेंशनली बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि सपोज करिए कि ये रिलेशन हम ऐसे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 2at, तो 2 का तो डायमेंशन होता नहीं, तब भी ये डायमेंशन ये सेम सेम आ जाता। जो डायमेंशन u का आता वही डायमेंशन u का आता, वही डायमेंशन 2at का आता। लेकिन ये जो रिलेशन है ये तो होता नहीं है ना, ये रिलेशन होता नहीं है। तो इसे ये साबित हो गया कि कोई भी रिलेशन अगर दिया हुआ है तो डायमेंशन से हम केवल ये चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, पूरा पूरा सही है कि नहीं, इसका पता हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है, और ये mgh ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है। हम पहले ही दिन आपको बताए हैं, चाहे एनर्जी हीट एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क डन हो, सब का डायमेंशन सेम होता है ना। दूसरी वर्ड में ये भी चेक हम यहाँ पर कर लेंगे कि ये और ये दोनों फिजिकल रिलेशन सही है कि नहीं। कैसे लोग कहता है कि ये दोनों ही रिलेशन सही है, ये हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करते हैं, हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं है, मतलब हम पहले लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर, ये बराबर होता है डायमेंशन ऑफ mgh, है ना, होगा। पहले हम इसको प्रूफ कर ले रहे हैं। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं,
m मास है और ये v आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको LT-1 का पावर 2 लिख सकते हैं। इधर अगर इसका चेक करेंगे तो m और g होता है LT-2, ये h हो जाएगा l। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ डायमेंशन लिखेंगे तो ये आएगा ml²T-2 और इधर भी आएगा ml²T-2। मतलब आपने देख लिया कि दोनों ही फिजिकल जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल जो रिलेशन है हाफ mv² और mgh, दोनों का ही डायमेंशन सेम आएगा ml²T-2 ml²T-2। तो इस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक करता है कि वो सही है कि गलत है। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ रिलेशन दे रहा हूं, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। T = होता है 2π√L/g, है ना, जहां ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ है और ये टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का। तो इसको आप घर में चेक करोगे कि ये सही है कि नहीं। और भी चेक करोगे F = m में, ये कुछ ज्यादा सिंपल सा हो गया, ये करा भी चुका हूं। तो घर में ये चेक करोगे कि ये सही है कि नहीं। दूसरा डायमेंशन एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है टू डिराइव फिजिकल रिलेशन, है ना, टू डिराइव फिजिकल रिलेशन, मतलब डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके आप कोई भी फिजिकल रिलेशन को निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो कि ये अमुक क्वांटिटी जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप वो जो क्वांटिटी है और वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसको आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends upon length of a string, mass of bob and acceleration due to gravity। ये क्वेश्चन है कि कोई भी सिंपल पेंडुलम के बारे में आप जानते हो, एक बॉल लिए, उसमें एक धागा बांध दिए और उसको इस तरीके से हम उसको ऑसिलेट कराते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। आप देखे भी होंगे पुरानी घड़ी जो होती थी पेंडुलम वाली, वो सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है। तो जो सिंपल पेंडुलम है वो एक बार जब ऑसिलेट करता है तो उसमें जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ जो टाइम पीरियड है ना, वो सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हम एक रिलेशन यहाँ पर इसको डिराइव करेंगे और ये चेक करेंगे कि सही में टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। पहला चेक तो हम ये कर लेंगे। दूसरा हम ये भी चेक कर लेंगे कि वो रिलेशन आखिर है क्या। हम इसको 1 by 1 करके समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, इसका पावर हम ये अपना मन से दे रहे हैं। मास ऑफ B M, इसका पावर हम B दे रहे हैं अपना मन से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G से रिप्रेजेंट करते हैं तो C। इस तरीके से हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, एक कांस्टेंट K यूज करते हैं, A का पावर L का पावर A, M का पावर B और G का पावर C लिखते हैं। उसके बाद हम दोनों ही तरफ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख लेंगे। राइट द डायमेंशन ऑफ, है ना, ईच फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑन बोथ साइड। इधर ये टाइम पीरियड है, या m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, ये डायमेंशन हम लिख लिए। इधर इक्वल टू k, l का पावर, ये l लेंथ है, इसका डायमेंशन a होता है, l होता है। ये मास है, इसका डायमेंशन m होता है। और ये g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका पावर c क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने लिखा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, k, l का पावर a, m का पावर b, l का पावर c, t का पावर -2c। आगे इधर सॉल्व करते हैं तो ये आता है k, l का पावर यहां हो जाएगा a प्लस c, दूसरा m का पावर b, और यहां t का पावर -2c, और इधर है आपका m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। अब दोनों ही साइड अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को इक्वेट करते हैं। ऑन इक्वेटिंग डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ m का पावर b है, यहाँ m का पावर 0 है, दैट्स वाई b इज इक्वल टू 0, ये आ गया। यहाँ t का पावर -2c है, और यहाँ t का पावर 1 है, तो इस तरीके से c इज इक्वल टू आ गया -1/2। और इधर उसके बाद है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहां से c का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो ये -½ इक्वल टू 0, दैट्स वाई a इज इक्वल टू आ जाएगा ½ मतलब कुल मिला के आंसर आया a इज इक्वल टू ½ b इज इक्वल टू -½ और c इज इक्वल टू b का पावर b इज इक्वल टू 0 और c का पावर -1/2। अगर इसको हम इस रिलेशन में पुट कर दे रहे हैं यहां पर, है ना, यहां तक आप उसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसको हम पुट करते हैं, है ना, या ऊपर मैं लिखता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c इन इक्वेशन 1, इसको 1 ले लेते हैं, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k, l a का पावर ½ और दूसरा है m -½ m का पावर 0 है, और g इसका -½ तो ये रिलेशन आ जाएगा t इज इक्वल टू k, इसको आप ऊपर में लिखो और इसको नीचे में ले जाओ, और ये m का पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा तो इसमें नहीं आएगा, नहीं लिखेंगे हम इसको, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू k। इसको आप लिख सकते हो k इंटू l/g। तो यहाँ t इज इक्वल टू यही रिलेशन आया, t इज इक्वल टू k इंटू l/g। अगर इफ k का वैल्यू 2π होता है तो यहाँ t इज इक्वल टू 2π l/g। k का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा कि क्या होता है ना। तो इस तरीके से हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लेंथ और g के साथ इस तरह से डिपेंड करता है, और इसमें मास का कोई टर्म नहीं आया, इसका मतलब ये प्रूव करता है कि ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से हम इसका दूसरा एप्लीकेशन सीख लिए कि कोई भी फिजिकल रिलेशन किस तरीके से डिराइव किया जाता है, उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं।
तीसरा जो इस्तेमाल है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में, वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit। मतलब अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरे सिस्टम में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि ये न्यूटन है क्या। तो न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है ना। तो फोर्स का यूनिट होता है, मतलब हम यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन लिख लेंगे। मतलब ये भी फोर्स है और डाइन भी फोर्स है। न्यूटन जो होता है वो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है और डाइन सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है फोर्स का। अब इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि सिस्टम कितने प्रकार का है पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे फोर्स का। डायमेंशन ऑफ फोर्स हमको मालूम है MLT-2। तो इस तरीके से हम इसका एसआई सिस्टम में यूनिट भी लिख लेंगे। यूनिट ऑफ फोर्स ये हो जाएगा, यहां M मास के लिए इंडिकेट करता है, एसआई सिस्टम में kg। ये लेंथ के लिए डिपेंड करता है L, तो यहाँ M, और ये T जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है, तो पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट। मतलब ये जो गिवन रिलेशन है 1 क्या है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको हाउ मच डाइन में हमको कन्वर्ट करना है। तो पिछले वीडियो में हम ये भी दिखाए थे कि किस तरीके से यूनिट और मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन होता है। एक रिलेशन हम यहां पर निकाले थे, क्या m1u1 इज इक्वल टू m2u2, है ना। तो यहां से m मैग्नीट्यूड है एक यूनिट में और यूनिट u1 है, दूसरे ही यूनिट में मैग्नीट्यूड m2 है। तो यहां पर तो हमको दिया हुआ है क्या, एक सिस्टम का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, यूनिट ये दिया हुआ है। दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, यूनिट डाइन दिया हुआ है। डाइन सीजीएस में होता है, तो हम इसको देख करके इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे वो देख लें। यहाँ केजी है तो यहाँ हो जाएगा आपको ग्राम, यहाँ मीटर है तो सीजीएस में सेंटीमीटर, और यहाँ सेकंड है तो पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, है ना। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, इस रिलेशन का यूजिंग करेंगे, यूजिंग, है ना, m1u1 इज इक्वल टू m2u2। यहां से हमें फाइंड क्या करना है, इधर से m1 का वैल्यू दिया हुआ, u1 का वैल्यू दिया हुआ, इधर से m1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ जो हम क्वेश्चन मार्क लिखे, और यहाँ u2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमको m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। m2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1u1 बाई u2। अब यहाँ m1 का वैल्यू रख देंगे 1, और यहाँ u1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ रख देंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ u2 का वैल्यू दिया हुआ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू को यहाँ पर हम रख देते हैं 1 इंटू kg। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को आप लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम इंटू, और यहाँ सेकेंड अपने जगह पर रहेगा, नीचे ग्राम, हाँ ये मीटर का टर्म छूट गया। मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, ये पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। बाकी जो चीजें हैं उसको कट कर देंगे, ये ऊपर नीचे सेम है, कट गया तो आ गया 10⁵। मतलब क्या हुआ, यहां से क्या आया रिलेशन, यहां से रिजल्ट आया कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। तो इस तरीके से आप ये भी फाइंड कर सकते हो डायमेंशन एनालिसिस के कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख करके भली भांति समझ सकते हो।
है ना। बाकी जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर और भी कुछ टिपिकल सवाल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का, वो भी हम इस पर प्रैक्टिस अवश्य कराएंगे। देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।